नमस्कार, मैं हूं बिलाल मलिक और स्वागत है आपका कैसे बनेगी बात। जी हां, हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिस तरह से सरकार और किसानों के बीच कृषि आंदोलन को लेकर जो बातचीत हुई अभी तक, जो वार्तालाप हुई है, समाधान नहीं निकला। अब सवाल यह है कि बात फिर कैसे बनेगी। किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं कि कृषि बिल को वापस ले सरकार, तब जाकर इस पूरा आंदोलन को खत्म किया जाएगा। लेकिन सरकार ने सीधा कहा है कि संशोधन हो सकता है, कृषि बिल वापस नहीं लिया जाएगा। खामियां बताई जाएं, कुछ पॉइंट किए जाएं और उस पर जो है सरकार फिर बैठकर बातचीत करेगी। सरकार और किसानों को लेकर फिर से एक बार जो है बातचीत होनी है। लेकिन उसमें भी सवाल यही है कि कैसे बनेगी बात। अगर दोनों तरफ से किसान नेता और सरकार अड़ी रही उसी तरीके से, उसी रवैये पर, फिर बात कैसे बनेगी। कड़कड़ाती ठंड में किसान दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं। कोशिश ये की जा रही है किसानों की तरफ से भी कि सरकार कृषि बिल को वापस ले, और सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि संशोधन कर इस पूरे आंदोलन को खत्म किया जाए। सवाल यही है कि किस तरह से इस पूरे आंदोलन को खत्म किया जाएगा, और जो आंदोलन चल रहा है उस पूरे आंदोलन को खत्म करने को लेकर दोनों तरफ से अब जो बातचीत होनी है उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आएगा। इसी पर विस्तार से बातचीत करेंगे, खास चर्चा करेंगे। मेरे साथ राजेश बंसल हैं, सपा नेता, मेरे साथ सीधा लाइव जुड़ रहे हैं। उनसे जानेंगे इस पूरे आंदोलन को लेकर, उनसे विस्तार से बातचीत करेंगे। स्वागत है आपका राजेश जी। कृषि बिल को लेकर जो आंदोलन चल रहा है किसानों का, क्या लगता है सर आपको, बात कैसे बनेगी, समाधान कैसे निकलेगा? जिस प्रकार से किसान रोडों पे उतर कर अपनी बात रख रहे हैं, काफी दिन हो गए, महीना भर से ज्यादा होने जा रहा है, और सरकार की उनके बीच में कुछ वार्ताएं भी हुई हैं। अगर तो किसानों की बातें सभी डे बाय डे वो कुछ शर्तें मानते जा रहे हैं, कुछ शर्तें वो कह रही सरकार से मना लो, और इस प्रकार से किसान मानने वाले नहीं और मानना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो है वो बिल्कुल गलत बनाया गया है। अगर किसान इससे सहमत नहीं है तो देश का किसान सबसे पहले है, इन सबको अलग हट के किसानों की बातों को मानना चाहिए। तो इस प्रकार से अगर रहेंगे तो किसान नहीं मानेंगे, और किसानों के पीछे युवा भी धीरे धीरे से गिरता हुआ जा रहा है। अगर कोई सरकार लोकतांत्रिक देश है ये, अगर किसी की बात को इसी प्रकार से अड़ियल तरीके से मनाना चाहेगा तो कभी नहीं हो सकता है। तो इसीलिए सरकार को रवैया जो है वो अपनाना पड़ेगा। लेकिन सरकार तो लगातार दावा ये कर रही है कि जो कृषि बिल है वो किसानों के हित में है, और लगातार किसानों का सरकार को समर्थन मिल रहा है। अलग अलग प्रांतों से सीधे लगातार सरकार संवाद कर रही है। प्रधानमंत्री जी ने संवाद किया, गृह मंत्री जी ने संवाद किया, और दावा ये किया जा रहा है कृषि बिल किसानों के हक में, और समर्थन लगातार सरकार को किसानों का मिल रहा है। अगर ये किसानों के हक में होता, आप देख रहे हैं डे बाय डे, जैसे कि कुछ लोग नहीं निकल के आ रहे थे, मजबूरी होती है किसान के घर से ना निकलने की, क्योंकि सबके घर में बहन है, बेटियां हैं, खेती का टाइम है, अभी मतलब अपने फसल बो रहे हैं लोग। तो इस कारण से धीरे धीरे आप देख रहे हो, अगर ऐसा होता तो किसानों की संख्या प्रतिदिन रोज बढ़ती ही जा रही है। और मैक्सिमम जो आज यूट्यूब पे आप सर्च करो तो यूथ इतना निकल के आ रहा है किसानों के हित में, क्योंकि अगर नहीं होगा तो यूथ के ऊपर ही देश चलेगा। तो यूथ को भी अपना भविष्य खतरे में दिखाई दे रहा है इस प्रकार। लेकिन सरकार ने दावा कर रही है कि विपक्ष जो है अपनी किसानों के बहाने राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहा है, किसानों को बरगलाने की कोशिश की जा रही है। वो तो कुछ भी बोलेंगे, सरकार तो कुछ भी बोलेगी, मगर सरकार से बार बार समझाने के बाद, सरकार से समझाने के बाद अगर बिल अच्छा होता तो समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। किसान खुद ही मान जाता। किसान इतना आइडियल नहीं है कि भाई किसान मानेगा ही किसी चीज को, जब उसके हित में नहीं होगी तभी तो हित में नहीं। इसलिए डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं, 1000 से 2000, 2000 से 4, 5000 लाखों की संख्या में किसान बैठा है। तो डे बाय डे अगर संख्या बढ़ रही है तो ये उनके हित में नहीं है। अगर किसानों की संख्या बढ़ रही है तो सरकार को इस पर विचार अपने सोच समझ के रखनी चाहिए, उनकी सुननी चाहिए। और दिन प्रतिदिन युवा भी उनके साथ जोड़ता जा रहा है। जो किसानों के बच्चे हैं उनको अपना भविष्य अंधकार में नजर आने लगा। अगर इसी प्रकार से सरकार का इस तरह का रवैया रहेगा तो युवाओं का भी फ्यूचर खराब है। तो सभी किसान के बच्चे मैक्सिमम 80% लोग जो आगे बढ़ के आ रहे हैं किसी भी चीज में, तो वो किसानों के बच्चे हैं। तो फिर से सरकार, ठीक है राजेश जी, फिर से जो है बातचीत होनी है सरकार और किसानों की, एक बार फिर से बातचीत होगी, समाधान निकालने की कोशिश होगी। क्या लगता है आपको, क्या कुछ निकलकर सामने आएगा?
नहीं देखो, अगर वो किसानों की बातों से सहमत होंगे तो किसान मानने के लिए तैयार हो जाएगा। इस देश का किसान किसी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं है। हर कोई, चाहे कोई नेता हो, अभिनेता हो, विद्यार्थी हो, हर कोई किसान से जुड़ा हुआ है। 80% भारत किसान से जुड़ा हुआ है। तो किसानों की बात को अगर किसानों को समझ में आएगा तो उनको मानना चाहिए, नहीं आएगा तो बिल्कुल नहीं मानेंगे। हम लोग भी रोडते हैं, किसानों के साथ है, जोर शोर से है। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हम घबराएंगे या कोई डरेंगे या किसी चीज का वो है। अभी तो ये है कि डिफरेंट तरीके से अगर प्यार से अगर कोई सोल्यूशन होता है तो ठीक है, वरना हम भी रोड पे खड़े हैं, किसानों के साथ है। कि समाजवादी पार्टी भी किसानों के बहाने 2022 को फतेह करने की तो नहीं सर सोच रही है? नहीं सर, देखो वो चुनावी मुद्दा अलग है, ये किसानों का मुद्दा है, इसमें पार्टीबाजी है, ये सब चीज का कहना बहुत गलत है। हाँ, ये सत्य है कि समाजवादी पार्टी किसानों के हित में थी और है और रहेगी और होना भी चाहिए, ये सत्य है। हमारी पार्टी पूर्ण रूप से किसानों के समर्थन में है और रहेगी। लेकिन सरकार ये भी लगातार कह रही है कि वहां पर जो है वो लोग किसान नहीं है, उनमें कुछ किसानों के बीच में कुछ पार्टियों के कार्यकर्ता हैं जो बड़ी तादाद में वहां पर पहुंच रहे हैं। मेरा पर्सनल ये मानना है कि सरकार कह रही है कि कुछ पार्टियों के कार्यकर्ता क्या किसान के बच्चे नहीं होते? पार्टियों के कार्यकर्ता भी तो किसान के बच्चे हैं। भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं, जो भाजपा जिनको बहका कर जगह जगह रैलियां करा रही है डेली कि किसानों को बहकाने की, वो बेचारे पार्टियों से जुड़े हुए हैं, इसलिए उनके समर्थन में बोल रहे हैं। वो भी पीड़ित है, उनके माँ बाप पीड़ित है, उनकी मजबूरी है, उनकी पार्टी से जुड़े हुए हैं, इसलिए चले जाते हैं। आजकल आप देख रहे हो डेली सोशल मीडिया पे जो भाजपा किसानों के लिए रैलियां कर रही है, उसमें बहुत संख्या घटती जा रही है डे बाय डे। प्रतिदिन उनकी संख्या कम होती नहीं जा रही है, बढ़ने की बजाय घटती जा रही है, इसलिए डरे हुए हैं। तो डरना भी सच्चा है, ये सच्चाई है बिल्कुल। ठीक है राजेश जी, डरना पड़ेगा। लेकिन आपको क्या लगता है कुछ राज्यों में आगामी विधानसभा जो चुनाव होना है, अगर इसी तरीके से किसानों की नाराजगी बरकरार बनी रही, कितना नुकसान होगा बीजेपी को? बीजेपी को पूर्ण रूप से नुकसान है, ये बीजेपी भी खुद समझ रही है। आप एक अंदाजा लगा लो, मुझे लग रहा है कि 50% लोग तो बहुत ही ज्यादा रोडों पे आ चुके हैं और 50% तैयार बैठे हैं। 10% लोग भाजपा के वो रह जाएंगे, जो 10% लोग हैं भाजपा के वो रह जाएंगे, तो इनको मतलब अपना असली चेहरा भी नजर आ जाएगा। ये जो इनका तानाशाही वाला रवैया जो है ना, ये इनका सही हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है सर, होना भी चाहिए। अगर दिल्ली की सीमाओं पर जाकर देखा जाए राजेश जी, वहां पर जिस तरह से आंदोलन जो चल रहे हैं, बड़ी तादाद में किसान वहां पर पहुंच रहे हैं, खाने पीने की व्यवस्था एक बड़े पैमाने पर वहां पर की गई है। किसानों का सीधा कहना है कि अगर कृषि बिल को वापस नहीं लिया जाता, ये आंदोलन चाहे 5 महीने चले, 6 महीने चले, किसान डटे रहेंगे। अगर यही स्थिति बनी रही तो समाधान कैसे निकलेगा सर? सरकार पीछे नहीं हटेगी, किसान अपनी मांगों पर अड़े रहेंगे? नहीं, किसान बोल रहे कृषि बिल को वापस कर दो। किसान सरकार ने खुद बोला कि इसमें से कुछ कानून गलत बन गए हैं, 12 में से 9 कानून गलत बन गए हैं, 3 रह गए। तो सरकार ने देखो एक बुक लिखी गई है, अगर उसमें 77% गलतियां हैं और 30% ठीक है तो उसे हटा के नई बुक बना लेनी चाहिए। तो सरकार को अपना रवैया चेंज करना चाहिए। ठीक है, किसान तो बेचारे देखो, हम इन्होंने बिल बनाया, हमारे सामने पेश किया, गलती लगी, 10 लोग, 20 लोग, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ लोग आने लगे धीरे धीरे। तो आने लगे तो इनको समझ में आने लगी। इन्होंने पूछा भाई रोड पे क्यों आ रहे हो? हम लोगों ने बताया इसलिए आ रहे हैं। आज किसान का बेटा बहुत पढ़ा लिखा है, किसान के बेटे को किसान मत समझो, बहुत एजुकेटेड भी है और होना भी चाहिए, ये बहुत अच्छी बात भी है। तो उन्होंने रखा, जब उनके 70% से गलतियों से बुक भर गई तो वो प्रिंट नहीं करनी चाहिए ना फिर। तो इसी प्रकार से इनका बिल गलत बन गया है तो इन्हें माफी मांग के उस बिल को वापस कर देना चाहिए। एक नया बिल किसानों की सहमति से उनको बिठा के अपने साथ क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, 2-4 जो मुख्य हैं उनको बिठा के उनकी सहमति के अनुसार बिल बनाना चाहिए। ये तो ये किसान का इंडस्ट्रियल जो है वो किसान के बारे में कैसे कुछ लिख सकता है या बता सकता है, उसको क्या पता। ठीक है राजेश जी, लेकिन सवाल यह है, अगर किसानों को इससे बिल से सीधा नुकसान हो रहा है, फिर हित किसका है? कृषि बिल से फायदा किसका है? कृषि बिल से सरकार का फायदा है, बहुत सारे फायदे हैं सरकार के इसमें। कैसे, किस तरह से जो है हित सरकार का इस कृषि बिल में है और किस तरह से आप इस पूरे बिल को देखते हैं, किस तरह समाजवादी पार्टी इस पूरे बिल को लेकर किसानों के साथ खड़ी है? हेलो
जी राजेश जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी जी। राजेश जी, सर, जी जो कृषि बिल है इससे सीधा फायदा किसका होगा, किसके हित में इस बिल को लाया गया? अगर किसानों को इससे सीधा नुकसान हो रहा है फिर फायदा किसको है सर? ये तो मुद्दा ही खत्म हो जाता है जब सरकार, देखो भाजपा जी। सरकार है केंद्र में, हम्म। वो खुद कह रही है कि मोदी इसमें गलत बन गए हैं। हम्म। तो सबसे पहला मेरा कहना यही है कि जी। जब इसमें 70% गलतियां हो गई और 30% वो अपने हिसाब से केस बना रहे हैं, तो जब मैक्सिमम 70% गलत बन जाए तो बिल्कुल गलत है, कानून इसे वापस लेना चाहिए। ये सरकार की नाकामी है और अच्छे अर्थशास्त्री को साथ लेकर के तब बिल बनाना चाहिए, किसानों को साथ लेकर के बिल बनाओ, जब जाके कोई काम चलेगा। इस प्रकार से काम नहीं चल पाएगा। और ये जो आंदोलन है, ये किसानों का जो आंदोलन है, ये इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है, इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है, घटेगा नहीं, ये बढ़ेगा, ये दिन प्रतिदिन बहुत ज्यादा बढ़ेगा। लेकिन राजेश जी, लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल लगातार जो है किसानों से संवाद कर रहे हैं और लगातार ये दावा कर रहे हैं कि कृषि बिल जो है वो किसानों के हित में है। सिर्फ विपक्ष अपनी राजनीति को चमकाने की कोशिश कर रहा है, सिर्फ विपक्ष जो है अपनी खोई हुई जमीन को तलाशने की कोशिश कर रहा है और इसीलिए भोले भाले किसानों को भड़काया जा रहा है। विपक्ष तो सब किसानों की नहीं सुनी जा रही है, तब वहां जाके बैठा है। जब केंद्र में जो सरकार बैठी है, जब उन्होंने उनका हालचाल नहीं पूछा तो विपक्ष के लोग उन्हें भूखा नहीं मरने देंगे। एक सिर्फ भाजपा ही सरकार नहीं है भारत के अंदर, और बहुत सारी सरकारें हैं जो विपक्ष में हैं। तो मैं तो सभी सरकारों का धन्यवाद देना चाहता हूँ जो वहाँ पे खाने पानी की व्यवस्था करा रहे हैं, जो उनकी मदद कर रहे हैं। मैं अपने मन जो मेरा पर्सनल वो है इसके बारे में कहना, तो मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ विपक्ष का कि वो उनकी मदद कर रहे हैं, उनको खाना पानी देना। अगर किसी के लिए गलत है तो ये तो मैं गलत चीज है, मैं उसके साथ नहीं हूँ बिल्कुल, ये अच्छी चीज है। तो विपक्ष को जो चीज गलत होगी तो जब नहीं मानेंगे, किसान की बात को कोई नहीं मानेगा तो विपक्ष को तो खड़ा होना मजबूरी बनता है, और खड़ा भी होना चाहिए, और खड़े भी हैं और खड़े भी रहेंगे। ठीक है सर, आने वाला कल क्या होगा सर बीजेपी के लिए अगर बात की जाए इस पूरे कृषि बिल को लेकर? जिस तरह से नाराजगी लगातार किसानों में बनी हुई है, किसान अपनी मांगों पर ठहरे हुए हैं, आने वाला कल सरकार के लिए क्या होगा? अगर पूरी बीजेपी पार्टी की बात की जाए तो क्या क्या माना जाए सर आने वाला कल? अगर ये किसानों के हित में बिल होता, अब से पहले भी बहुत सारे बिल आए, अगर ये बिल किसानों के हित में होता तो किसान छोड़ते नहीं होते, और नरेंद्र मोदी जगह जगह जाके उस बिल को समझाते नहीं। जो सच्चाई है, क्या जरूरत पड़ी थी? जो उसके लिए बिल होता उसके लिए कभी जन आंदोलन नहीं हुए आज तक, ना होते ही कभी। ठीक है सर, गलत चीज बनाई है वो बीजेपी सरकार खुद कह रही है कि इसमें से 9 गलत है, उनको हम बदल देंगे, बदलने भी उन्हें हटा के नया बना लेना। इसमें मेरे को नहीं लगता। और जो आप पूछ रहे थे कि इनका भविष्य क्या होगा, इनका भविष्य, आप जो बेचारे जिन्होंने गलती से इनको वोट दे दिए, आज वो उन्हीं पे तानाशाही दिखाई जा रही है। आपके माध्यम से आप इन सब चीजों को दिखाओ लोगों को। जो लोकतांत्रिक देश है, यहाँ लोकतंत्र की चलेगी। ये दादागिरी का रवैया, जबरदस्ती कोई चीज थोप देने का रवैया भारत में बिल्कुल नहीं चला। ठीक है सर, तो सरकार इसमें आने वाला विधानसभा का चुनाव भी है उत्तर प्रदेश में, 2022 में चुनाव होने जा रहा है। किस तरह से जनता जवाब देगी, किस तरह से समाजवादी पार्टी सरकार का सामना करेगी, और किस तरह से जो है किसानों का साथ किस तरह से और किस पार्टी को मिलेगा सर? समाजवादी पार्टी किसानों के साथ पूर्ण रूप से है। समाजवादी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, उनके समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को उनकी तानाशाही के रवैये से दबाया जा रहा है। तो 2022 में भारत, मैंने बोला, लोकतांत्रिक देश है। वोट के माध्यम से भारत का किसान, भारत का युवा, भारत की महिलाएं वोट डालकर यह निश्चित कर देंगे कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। राजेश जी, ये तो दावा जो है कांग्रेस और बसपा की भी तरफ से किया जा रहा है कि किसानों के साथ हमारी पार्टी खड़ी है, हम किसानों की लड़ाइयां लड़ेंगे, क्योंकि फिर इसका सीधा फायदा आने वाले चुनाव में उठाने की कोशिश तो की जाएगी ना सर पार्टियों की तरफ से कि हमने आपकी ये लड़ाई लड़ी, हम किसानों के साथ थे, इस पूरे कृषि बिल को लेकर हम लोग मैदान में उतरे। तो फिर ये कहना गलत कहाँ है सर कि किसानों के बहाने आगामी चुनाव को भी देखा जा रहा है? जो किसानों की मदद नहीं करेगा वो जाएगा, जो किसानों की मदद करेगा वो आएगा। तो ये तो सीधी सी बात है कि
हमारी पार्टी किसानों की जो मदद कर रही है वो इसलिए नहीं कर रही है कि भाई हमें 2022 में पहले विधानसभा की पहली, ये तो हमारी वो अपनी बहुत सारी उनकी भाजपा की नाकामियां है जिनके कारण से हमारी सरकार पूर्ण बहुमत में आ रही है 2022 में। परंतु सिर्फ किसान को लेकर नहीं, युवा बहुत परेशान है, बेरोजगार है, अपने घर में बैठा है। कोरोना के बाद बिजलियों के बिल को सही से किसानों के ट्यूबवेल के कनेक्शन बंद हो गए हैं। पीड़ा बहुत है, किसानों की पीड़ा बहुत है, पीड़ा बहुत तो है। परंतु अब तो नाराज होकर जब बिल्कुल काम नहीं चला तब किसान रोड पे आया है। हमारे पास लोग आते हैं, हमें अपनी शिकायतें बताते हैं। लोगों के ट्यूबवेलों के कनेक्शन हटा दिए गए हैं, उनके घरों, समझ रहे हो ना, लोगों के ट्यूबवेलों के कनेक्शन हटा दिए गए बिल न भरने के कारण। सरकार ने 6 महीने लोग घर लौटा दिए, तो बिल कहाँ से भरेंगे? वो फसल कटेगी जब तो किसी के बिल माफ करेंगे, तो बताओ किसी भी किसान का बिल माफ कराओ 6 महीने। बहुत सारी समस्याएं हैं, दिमाग में एक बहुत बड़ी बीमारी बना दी है भाजपा ने किसानों के लिए। तो परेशानियों से जूझ के ठीक है किसान रोड पे सर, उसका तो जवाब जो है वो जनता देगी, जनता जनार्दन होती है। लेकिन 2022 के अगर विधानसभा के चुनावों की मैं अगर बात करूं तो आपके पास क्या होगा, खास क्या रहेगा आपके पास? हमारे पास यही रहेगा, जो लोग जूझ रहे हैं 6 महीने से परेशान है, मैंने बात रखी ना, 6 महीने से किसानों के जो बिजली के बिल नहीं भरे गए थे उसके कारण से कनेक्शन काट दिए गए हैं ट्यूबवेलों के। जो ट्यूबवेल के कनेक्शन जिसके कटेंगे तो वो किसान बहुत बड़ी चीज होती है, सबको खिला रहा है सारे देश में। तो जो देखेंगे किसानों के साथ ऐसा हो रहा है तो फिर तो और कोर्ट में बचना ही नहीं। जब किसान ही नहीं बच पाएगा इस देश में तो मुझे नहीं मुमकिन नहीं हो किसी का बचना। ठीक है सर, तो मैं जाना नहीं चाहता किसानों से हटके। ठीक है सर, किसान पीढ़ी तक किसानों को देखते, किसानों से 80% लोग जुड़े हुए हैं, 2022 में घर बिठा देंगे। ठीक है सर, उसका जवाब जो है बिल्कुल, उसका जवाब जो है जनता जो है अपने वोट के माध्यम से देगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, शुक्रिया आपका राजेश जी, आपने अपना कीमती वक्त निकाला विस्तार से बातचीत करने के लिए। लेकिन सवाल यही है कि सरकार और किसानों के जो है बीच बात कैसे बनेगी, समाधान कैसे होगा? जो अगली वार्तालाप होनी है, किसान अपनी मांगों पर डटे हुए हैं, सरकार संशोधन करने की बात कर रही है। सवाल यह है कि बीच का रास्ता कैसे निकलेगा, ये इस पूरे आंदोलन को खत्म कैसे किया जाएगा, क्योंकि बड़ी तादाद में किसान लगातार दिल्ली की सीमाओं पर पहुंच रहे हैं और इस पूरे आंदोलन को और बड़ा किया जा रहा है, समर्थन लगातार मिल रहा है। अब उम्मीद है कि जो आने वाले जो कल जो है बातचीत होगी सरकार और किसान को, उसमें बीच का रास्ता निकले। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही, नमस्कार। कहां गुम होने लगी है खबर? क्या दम तोड़ने लगा है आपका सरोकार?